क्या हमारे देश में यूं ही लोगों को कुचला जाएगा और क्या हमारे देश में यूं ही लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और क्या हमारे देश में गरीब मजदूर मिडिल क्लास और निचले तबके के जितने भी लोग आते हैं क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं। आज ये देश जानना चाहता है आखिर उनके साथ क्या होगा और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज जिस तरह से लोगों के दिल के साथ और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। जिस तरह से यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं बनती है? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए? और बहुत ही ज़्यादा चिंता करने की ये विषय है। हम कैसे किसी भी बाबाओं पर आगे पीछे जानने से पहले हम उन पर आँख बंद करके अंधविश्वास कर लेते हैं और उनकी आगे पीछे की जिंदगी के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते और इसका सिला अपने जान से चुकाना पड़ता है। और ये बाबा लोग पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं और ये बाबा लोग अपनी जान बचाकर पीछे से भाग जाते हैं और इन्हें अपने भक्तों की जान की कोई कीमत नहीं होती। और जैसा कि आपने देखा बाबा का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, बाबा का फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा है और उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है और देखते हैं ये कब तक मामला सामने आता है और बाबा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। यूपी के हाथरस में बाबा का सत्संग था और ये बाबा कौन है आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान। और ये अभी जिस नाम से फेमस है वो नाम है इनका नारायण सकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से अभी ये बंदा फेमस है। और इस बंदे की पीछे की कहानी ये है दोस्तों कि इस बंदे ने आज से करीब 20 से 25 साल पहले सरकारी नौकरी भी की थी और उस सरकारी नौकरी में ये पुलिस कांस्टेबल थे और इनके ऊपर एक केस भी था और वो केस ये था कि इनके छेड़छाड़ के मामले में इन पे केस दर्ज हो गया था और इस केस के चक्कर में इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था और इन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था और इनके ऊपर मुकदमा चला के इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। बाद में ये रिहा भी हो गए और ये रिहा होने के बाद से फिर क्या करते हैं अपना वेशभूषा बदल देते हैं और ये बाबा बन जाते हैं और यहीं से वो बाबा बनने की कहानी चालू हो जाती है और धीरे धीरे ये बहुत फेमस हो जाते हैं लोगों में और इनके बड़े बड़े कारनामों की वजह से और इनके बड़े बड़े सत्संग होने लगते हैं और ये देश में बहुत ही फेमस हो जाते हैं। दोस्तों बाबा का ओरिजिनल नाम है सूरजपाल सिंह और इन्होंने बाबा के फील्ड में आके अपना नाम बदल दिया था और अभी ये जो हादसा हुआ है इस हादसे में अब तक करीब 130 लोगों की जान जाने की सरकारी डिटेल है, लेकिन खबर ऐसी बहुत सारी आ रही है जिसमें इससे भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 150 से 200 लोग घायल बताने की खबर आ रही है और बाबा अब तक फरार है। बाबा की अब तक कोई खबर नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है, देखते हैं कब तक सामने आते हैं और इसका खुलासा कैसे होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है लोग कैसे अंधविश्वास कर लेते हैं और यूँ ही किसी बाबा के सत्संग में चले जाते हैं बिना उन्हें जाने बिना उन्हें परखे। सबसे पहले लोगों को अगर कहीं भी धार्मिक स्थल में धार्मिक सभा में जा रहे हैं चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों उन्हें सबसे पहले उनके बारे में जानना चाहिए क्या है उनका बैकग्राउंड क्या है और फिर अगर वो सही है सही मायने में अच्छा काम करते हैं तो उनके सत्संग में जाएं, अगर वो नहीं तो फिर नहीं जाएं। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि इसमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं और क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादातर महिलाएं ही हिस्सा लेती हैं। जितने भी सत्संग होते हैं जितने भी धार्मिक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, वुमेंस होते हैं और वुमेंस का और इसमें कई सारे ऐसे भी लोग जाते हैं जैसे इसमें बहुत सारी ऐसे भी महिलाएं जाती हैं जो अपना दुख समाधान को हल करना चाहती हैं और इस वजह से वो लोग जाते हैं अपने मन को शांति के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है उन्हें बस दुख मिलती है और उन्हें अपनी
जान गंवानी पड़ी। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं सरकार को आगे आके इस सब की जिम्मेदारी लेके और जिम्मेदारी से काम करनी पड़ेगी। सरकार प्रशासन सबको मिलके इसमें बाबा के खिलाफ अच्छे से काम किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने FIR दर्ज की है, लेकिन उस FIR में उस बाबा का नाम नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं का और एक संयोजक का नाम। और दोस्तों एक सीन याद आता है इनके मूवी का, जिस सीन में संजय दत्त आते हैं और ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और आमिर खान वहाँ पे जूते लेके आते हैं और उस जूते को लेके आते हैं और जब टीवी डिबेट होता है बाबा के साथ तो वहाँ पे कहते हैं इंसान मर जाता है लेकिन उनके जूते रह जाते हैं। दोस्तों सेम यही सिचुएशन हो रहा है हाथरस में। लोगों की सिर्फ चप्पलें जूते मिल रहे हैं और आदमी का कोई ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। कितने सारे लोग भागम भागने लगे हैं कि हमारे परिवारजनों का कहीं अगर लाश ही मिल जाए या फिर जिंदा है या फिर घायल है, किस हाल में है। कितने सारे लोगों को अभी तक ये मालूम भी नहीं है उनके परिवार के साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसा अंधविश्वास जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग उसमें भर के जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए अपना जान की जोखिम डाल रहे हैं और अपने साथ साथ अपने प्यारों की भी जान की जोखिम डाल रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस दुखद घटना के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और द न्यू वॉइस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।